तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण सांची कहो वृषभानु दुलारी, सांची कहो ओ तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और कह रहे हैं, हे श्यामा जो बताइए दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है? मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप? किशोरी जी बोली, अच्छा हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख। अरे ये पूछने वाली बात है कि दोनों में सुंदर कौन? हम गोरी हैं, तुम सांवरे हो, और मेरा मुख तो ऐसा हो जैसे चंद्रमा पूर्णिमा को, और तुम्हारो ऐसा जैसे अमावस्या की रात्रि। अब भाई काले को काला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को सांवला बोल दो बुरा नहीं लगता, काले को कालिया बोल दो तो भी ठीक है, इतना किसी को आप काला है उसको बोलो ए अंधेरे, सुनियो जरा कितना बुरा लगेगा उसको, अंधेरा बोल रहे हो। ठाकुर जी मान कर लिए, और किशोरी जी कह ही रही थी कि आप मान करो मैं मनाऊं, लेकिन इस पद में तो भाव है कि ठाकुर जी अगले ही क्षण रीझ गए। किशोरी जी बोली, अच्छा मान करके बैठे हो? बोले हाँ। देखो किशोरी जी गाती हैं, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर, आप तो नेत्रन में काजल लगाए के आयो, पर लगा के आयो, मेरे नेत्रन में काजल है? ठाकुर जी बोले हाँ है तो। बोले स्पर्श करके देखियो। ठाकुर जी ने स्पर्श कियो। बोले हाथ में क्यों नहीं आ रहा? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन को काजर तो आप ही हो। ठाकुर जी हंस गए, अच्छा, और फिर रूठ गए, आपने अब मुंह को काजल बोलो? अरे श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं कछु ऐसा थोड़ी कह रही हूं, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। और ये बात ऐसी बोल दी कि ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी से किशोरी जी कह रही हैं, आप तो नख पे गिरिराज जी धारण करते हैं, पर गिरिराज जी सहित गिरिराज जी उठावे वारो हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। ये बात सुन के ठाकुर जी का मान तो सब दूरदार चला गया। लेकिन आज की लीला में क्या हुआ? किशोरी जी बोली आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं 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 नहीं, आप ही करो। नहीं नहीं, आज आप करोगे। ठाकुर जी बोले देख लो, अच्छा ना लगे, मैं ही मना तो अच्छा लगूं। श्री प्रिया जी आप चरणन में बैठे हैं, आप मना में अच्छा ना लगे। किशोरी जी बोली नहीं मैं मनाऊंगी, आप मान करो। ठाकुर जी बोले कर लूं? बोले हाँ करो। कर लूं? करो। तो ठाकुर जी बैठ गए, मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही रूठे हैं। अब प्रिया जी मना रही हैं,
कभी ठोड़ी पे हाथ रखे, कभी कुछ बात सुना में, कुछ गा के सुना में, कभी नृत्य करके दिखा में, कभी कुछ बना के लिया में, पवा में, लेकिन ठाकुर जी की उदासी दूर नहीं। करते 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 संध्या की बेला हो गई, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ो। अच्छा, मान लीला का नियम है कि संध्या तक यदि मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और संध्या तक नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीतेगा। ये खेल है प्रिया प्रियतम का। लेकिन संध्या होते ही मान छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का आलिंगन करके फिर वे नंद भवन जाएंगे, वो बरसाने जाएंगी। लेकिन संध्या हो गई, किशोर जी थक हार के बोले मैं तो मना ही नहीं पा रही, अब छोड़ो, आप जीते मैं हारी, आपकी विजय भाई मैं हार गई, ऐसा मान करें, ऐसा मान करें, सुबह तो मना रही हूं, रीझ ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने अब भी मान नहीं छोड़ा, और ऐसे ही मोह बनाए करके किशोरी जी बोली अब तो मान जाओ, नंद भवन जावे से पहले तो मान जाओ। ठाकुर जी नहीं माने और नंद भवन चले गए। रात भर किशोरी जी को नींद नहीं आई। सुबह उठी और बस आज गुस्सा में है, ऐसे कैसे बिना मनाए कैसे चले गए रात में, अभी बताऊंगी, मिलन दो। अब ठाकुर जी जब नंद भवन से अगले दिन आए तो किशोरी जी पहले से ही मान करके बैठी हैं। ठाकुर जी ने आके मनाया हो नहीं, स्वयं ऐसे कमर करके बैठ गए। किशोरी जी बोले ये भी कोई बात है, मैं गुस्सा हूं। ठाकुर जी बोले मान मेरो चल लो कलते, अभी तक रीझो नहीं हूं मैं, मनाओ। अरे ये तो नियम नहीं है, संध्या हवे के बाद मान तोड़ो जाए, आप अब मान कैसे कर सको? देखो नहीं मानोगे तो मैं चली जाऊंगी बरसाने। ठाकुर जी बोले जाओ, मैंने कब बुलाया आपको? किशोरी बोली मैं जा रही हूं। बोले जाओ, मैं जा रही हूं, चली जाऊंगी। बोले जाओ। किशोरी जी जान लगी, आधे रास्ता से फिर देखी उठ ही नहीं रहे, ऐसो कैसो मान कर रहे हैं। फिर लौट के आई, बोले कहां बात है, कहां चाहिए, क्यों इतना मान कर रहे हो? आपने कही मान करो, मैंने मना भी करी, मुझसे मत करवाओ। अरे तो मैं मना तो रही हूं। तो बोले मैं रीझ वारों कोई मना ही नहीं रही हो तो मैं क्यों मानूं, और कहां करके दिखाऊं आपको, कैसे मानोगे? बोले मुझे का पता, मान कर व्यवहारों बतावे कि मैं कैसे मानूंगा, मनाओ। श्री जी दूसरे दिन भी लगी रही, ठाकुर जी नहीं माने, और फिर से मान में ही नंद भवन चले गए। तीसरे दिन किशोरी जी आई, बोले आज यदि नहीं माने तो मैं जमुना जी में कूद जाऊंगी। और जब ठाकुर जी नहीं माने, बोले नहीं मानोगे आप? बोले ना। किशोरी जी अब बोली बरसाने जाऊंगी तो भी इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ और कहूंगी तो भी फर्क नहीं। तो यमुना तट पर जाकर के बैठ गई प्रिया जी, और ठाकुर जी मान करके बैठे हैं। या भाव सो किशोरी जी के नेत्र से अश्रुबिंद प्रकट भये, और प्रकट है कि जैसे ही यमुना जी में गए, अश्रुबिंद जाते श्री यमुना जी प्रकट हो गए। प्रिया जी कौन ने आपको शोक दिया, और ये इतना विरह क्यों है आपको? श्री प्रिया जी यमुना जी के हृदय को आलिंगन करें, बोले देखो ना श्याम सुंदर कैसे मान करके बैठे, 3 दिन है गए,